एक दो मार दिया तो फिर सब फॉर्म वॉर्म भी वापस आ जाती है और मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर वापस डिंडा एकेडमी में चले जाते हैं। आई हे गाइस, वेलकम टू द काउस कॉर्नर वंस अगेन। तो वीक 5 का रिव्यू और स्पीचलेस मैं आज के जैसे दो मैचेस देखे। इतने स्पीचलेस कि हमारा एक मेट ही नहीं आया, बोलता मैं करूंगा ही नहीं वीडियो रिव्यू। ये तो मिथ इज नॉट विद अस। मुंबई की हार से शायद ही इज डिसअपॉइंटेड, यस। लेकिन आएंगे आज के भी दोनों मैचेस पर आएंगे। थोड़ा शुरुआत करते हैं, वीक कैसे शुरू हुआ। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो एबी डिविलियर्स अकेले दम पे दूर ले गए उस मैच को, मेरी दोनों टीमें तो। लेकिन मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी मतलब एबी डिविलियर्स ने जितना बढ़िया खेला उतना ही बेकार आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी बैटिंग करी। शुभमन गिल और आंद्रे रसल को छोड़ के कोई भी 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से ऊपर ही नहीं खेल पाया, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, और वो भी शारजा में। तो सुप्रील आप बताओ कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ कि आई इतना थिंक खराब खेली नाइट राइडर्स। नाइट राइडर्स 15 ओवर तक अपनी पहली पारी तक मैच में थे। उन्होंने अच्छा बांध के रखा था आरसीबी को, बट फिर एबी आए और मैच उड़ा के ले गए केकेआर की गिरफ्त से। मतलब उस पिच पे जहाँ पे लोग 130 120 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहाँ एबी डिविलियर्स आते हैं 33 बॉल पे 73 बना देते हैं। तो क्लास है उस बैट्समैन की। मूविंग ऑन, फिर उसके बाद हमको एक तरह से दो इजी विन्स देखने को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा कमबैक किया, उन्होंने कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करा। रविंद्र जडेजा वाज मैन ऑफ द मैच, बट हाँ मतलब रविंद्र जडेजा को छोड़ के नथिंग मच टू टॉक अबाउट फ्रॉम दैट गेम। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और नॉर्थिया, मतलब मेरे को पता नहीं उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, नॉर्थिया है क्या है, नॉर्थ है क्या है, बट नोकिया मतलब नोकिया है। प्योर हाँ, प्योर फास्ट बॉलिंग। प्योर फास्ट मतलब बॉलिंग। इससे तेज आपको क्या मिलेगा। जॉस बटलर ने मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करा था, लेकिन कब तक बचते वो उन शॉट्स के, वो मतलब उन शॉट्स के सहारे। हाँ तो सुप्रील आप बहुत ही बताइए, आपने काफी करीब से देखा वो मैच। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओवर ऑफ आईपीएल होगा कि मतलब बैट्समैन तुमको स्वीप मार रहा हो, तुम और तेज डाल रहे हो, फिर तुमको वो फिर स्वीप मार रहा हो, तुम और तेज डाल रहे हो, और एट द एंड बैट्समैन को आउट कर देता है नोकिया। और आई थिंक वो मैच राजस्थान का था, उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया। दो मैच हो गए इस हफ्ते जहाँ पे राजस्थान ने अपने जीते जिताए मैच हार गए। बिल्कुल। तो अमन शेखर तो शुरू से ही फास्ट बॉलिंग के बहुत बड़े फैन रहे, तो अमन शेखर आपको कैसा लगा वो नॉर्थिया का वो परफॉर्मेंस। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब कि वो दिख रहे थे कि वो अपने रिदम पे है। एक फास्ट बॉलर को जो जो रिदम देखना चाहिए वो रिदम देख रहा था कि तेज डालते रहो, बस कभी ना कभी तो विकेट मिलेगा, या वो हुआ। बस तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, तो फाइनली किंग्स इलेवन पंजाब ने मैच जीता, और एक बार फिर से उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया, और आरसीबी जो जीतती जा रही थी वो फाइनली एक मैच आके हारी। और लेकिन पंजाब ने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी थी कि वो ये मैच एक बार फिर हार जाए अच्छी पोजीशन में आके, लेकिन ऐसा नहीं हाँ। हो पाया। और ऑल क्रेडिट गोज टू केएल राहुल, क्रिस गेल के आने से बहुत ही बढ़िया फर्क पड़ा उस टीम के ऊपर। फाइनली फाइनली यूनिवर्स बॉस हमें आईपीएल में दिखे। तो बस एक झलक दिखाए, शो बचा है अभी भी। यस, हाँ बेस्ट इज येट टू कम। एग्जैक्टली। हाँ, तो वही बात है कि यू कांट काउंट लेजेंड्स आउट ऑफ द गेम, कि इन फॉर्म नहीं है, जब से खेल नहीं रहे हैं। ये सब कुछ गेल वगैरह से बातें नहीं करनी चाहिए तुम लोग को। अगर एक दो मार दिया तो फिर सब फॉर्म वॉर्म भी वापस आ जाती है, और मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर वापस डिंडा एकेडमी में चले जाते हैं। आई और आएगी एक इनिंग आएगी। ऐसा लग रहा है कि जिस दिन राहुल या मयंक जल्दी आउट होंगे, उस दिन अगर क्रिस गेल आ गए तो हमें एक सेंचुरी जरूर देखने मिल सकती है। वो एक फायर सेंचुरी। हाँ,
हमारा सुपर वीकेंड, तो 4 बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस एक के बाद एक। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वंस अगेन एबी डिविलियर्स शो। थोड़ा शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग से। मतलब रॉबिन उथप्पा को उन्होंने उनकी जगह ओपनिंग पे भेजा और इट पेड ऑफ इन अ सेंस कि एक फास्ट शुरुआत मिली, उथप्पा को भी थोड़ा फॉर्म में वो वापस आए। तो आई थिंक अगर बेन स्टोक्स फिट हैं तो उथप्पा एंड स्टोक्स कैन बी अ गुड ओपनिंग पेयर। बट मेरे को फिर भी अभी भी यही लगता है कि जॉस बटलर और उथप्पा को ओपन करना चाहिए, और अगर बेन स्टोक्स फिट हैं तो उनको उन्हें मिडिल ऑर्डर में यूज करना चाहिए। हाँ, जॉस बटलर इंग्लैंड के लिए भी ओपन करते हैं। तो और बेन स्टोक्स यार अभी तो वर्ल्ड में बेस्ट फिनिशर की रेस में है, तो उनको जहाँ वो काम करते हैं उनको वहीं बैटिंग करनी चाहिए। उसके बाद स्टीव स्मिथ वाज बैक इन फॉर्म। राजस्थान के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि संजू सैमसन को थोड़ा शारजा से बाहर निकल के भी अब रन बनाने पड़ेंगे। हाँ मतलब कि जिस तरह से अगर इफ ही वांट्स टू कम बैक टू द इंडियन, नॉट कम बैक, मतलब ही वांट्स इफ ही वांट्स टू गेट इनटू द इंडियन टीम, तो संजू सैमसन के लिए बहुत जरूरी। बहुत ही अच्छे फील्डर है वो, एवरी मैच में वो हर मैच में वो प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अकेले फील्डिंग से काम नहीं चलता है। आजकल इंडिया में सब अच्छी फील्डिंग करने लग गए। वो दिन गए, बहुत दूर के दिन है वो, जब फील्डिंग के बेस पे आप टीम में खेल सकते थे, अनलेस यू आर नॉट रविंद्र जडेजा। और सर जडेजा। फिर उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बैटिंग, तो 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं इस बैटिंग को। एक तो 19th ओवर से पहले और 19th ओवर के बाद, प्री एबीडी और पोस्ट एबीडी, मतलब क्या इनिंग खेली फिर से वो। एबी डिविलियर्स दिखा रहे हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन नहीं है, वो उस रेस में ही नहीं है। वो जहाँ पर खेलते हैं वहाँ पे कोई नहीं है, उनकी रेस में कोई है ही नहीं। उनकी रेस वो अलग अपने जोन पे खेल रहे हैं अभी। 2 मैचेस में दिखे कि वो अपने जोन में है। हाँ, आरसीबी एक अच्छी पोजीशन में, तो अच्छा लग रहा है आरसीबी को इतना ऊपर देख के। सुप्रील को भी आज आरसीबी की जर्सी में देख के अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें और बढ़ गई, वेन ब्रावो की इंजरी। हाँ, लेकिन फिर भी चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्लस पॉइंट था, अगर वो लास्ट ओवर को हटा दे, वो है रविंद्र जडेजा की बैटिंग। और थोड़ा अंबाती रायडू ने ये दिखाया कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। अंबाती रायडू से ये इनिंग्स एक्सपेक्टेड, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक पावर हाउस बैटिंग आज शायद देखने को मिले इनसे कभी। जो बैट्समैन मतलब एक तरह से जो पुराने अंबाती रायडू जो ये मुंबई इंडियंस के लिए करा करते थे, एंड में आके थोड़े बड़े शॉट लगाते थे, तो वो देखने को मिला। और आई थिंक ही शुड कंटिन्यू। तो अगर चेन्नई के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत नीडेड है सीएसके के लिए। और सीएसके को एक सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में जो उनके हेल्प करेगा वो एक होगा महेंद्र सिंह धोनी का एक मैच विनिंग नॉक। धोनी मतलब हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में फॉर्म में दिखे थे, लेकिन उस फॉर्म से वो मैच नहीं जीत पा रहे थे। तो अगर एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने आके चेन्नई सुपर किंग को अगर कोई मैच जिता दिया आगे जाके टूर्नामेंट में, तो आई थिंक उनकी गाड़ी अभी चल पड़ेगी। अगर सारे मैच अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से जीतती है तो दे विल फिनिश ऑफ विद 16 पॉइंट्स। तो अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, दे कैन स्टिल क्वालिफाई। लेकिन फिर शिखर धवन की बात जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम। बिल्कुल अमेजिंग नॉक। आई थिंक शिखर धवन ने एक प्रॉब्लम दे दिया अब इंडिया टीम को, कि सब उनको काउंट कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, राहुल और रोहित जाएंगे। बट अब शिखर धवन ने बता दिया कि भाई शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, शेर अभी शेर है। आई थिंक अमेजिंग नॉक। गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। और उसके बाद थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, वेन ब्रावो इंजर्ड हुए, रविंद्र जडेजा है, लेकिन फिर भी ऑल क्रेडिट्स टू अक्षर पटेल, बिकॉज 6 बॉलों में 17 रन, मतलब चाहे कोई भी बॉलर हो लास्ट ओवर में, इट इज नॉट इजी। लेकिन जितनी आसानी से उन्होंने वो लंबे लंबे छक्के लगाए रविंद्र जडेजा की बॉलिंग पे, तो इस मैच के बाद आया सुपर संडे, और आई थिंक आईपीएल की हिस्ट्री का अब तक का बेस्ट सुपर संडे था ये। इससे अच्छा मजा मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग लीग में या फिर कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट में ऐसा दिन कभी नहीं आया होगा, और ना आएगा।
2 मैचेस में 3 सुपर ओवर्स। गजब गजब। एक ही दिन में। हाँ, एक ही दिन में। दिन शुरू होता है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर प्लेइंग अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। तो केकेआर की थोड़ी मतलब शुभमन गिल वाली प्रॉब्लम आज वापस आई कि इनफॉर्म है तो रन तो बना रहे हैं, लेकिन बहुत लेकिन स्लो वो रन रन। इसलिए बना रहे हैं कि बिकॉज शुभमन गिल इज अ क्लास प्लेयर, इसलिए वो रन आ रहे हैं। जो 33-34 रन वो बना रहे हैं, लेकिन स्लो स्ट्राइक रेट, तो रन वो इसलिए बना रहे हैं कि शुभमन गिल इज आउट ऑफ फॉर्म। तो अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है और वो 30-35 रन बॉल बना रहे हैं, तो इनफॉर्म शुभमन गिल बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। और केकेआर के लिए मतलब थोड़ा सा वहां पे वरी है कि शुभमन गिल थोड़ा सा गेट गोइंग हो, टाइम कर रहे हैं लेकिन बॉल सीधे फील्डर के हाथ, हाँ एग्जैक्टली। और कुछ गलत नहीं हो रहा है। और पावर प्ले में बट आई थोड़ा उठा के ही मारना चाहिए। थिंक बट मेन प्रॉब्लम केकेआर की है कि रसल का फॉर्म बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में है। कि आई डोंट थिंक मैंने रसल को इतना स्ट्रगल करते देखा है कि इतने सारे मैच हो गए इस आईपीएल में, एक भी मैच में वो लगे ही नहीं कि वो सेट है। और आज भी कोशिश तो की उन्होंने टाइम देने की खुद को, बट फिर वही एक शॉट और आउट। तो केकेआर के लिए वरी था वो, बट डीके और मॉर्गन ने बढ़िया फिनिश किया। रसल ये पूरे आईपीएल में अभी तक एक बार भी 14 बॉल से ज्यादा फेस नहीं किए एक मैच में अभी तक, एक भी मैच। के बाद सनराइजर्स हैदराबाद आई बैटिंग करने, और केन विलियमसन इंजर्ड थे इसलिए उन्होंने ओपनिंग करी, लेकिन एक केन विलियमसन को ऊपर भेजने के चक्कर में अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर ही हिला दिया सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ कि चलो ठीक है, केन विलियमसन ऊपर आए, उनको बोला कि जाओ एक क्विक फायर इनिंग खेलो, उन्होंने वो खेली भी, और फिर पावर प्ले के जस्ट वेरी नेक्स्ट बॉल आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद प्रियम गर्ग को नंबर 3 भेजना, तो सुप्रील आप बताओ कि मतलब क्या सोच रही होगी हैदराबाद की उसके पीछे। आई थिंक कि वो प्रियम गर्ग को मौका देने चाहते थे कि, बट इतने इम्पोर्टेंट मैच में जब अगर मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल्स अपने किसी नीचे वाले प्लेयर को मौका दे तो समझ आता है, क्योंकि वो एक पोजीशन है। लेकिन आप जब बीच में फंसे हो और उस इजी चेज में आपको वहाँ पे मनीष पांडे को भेजना चाहिए था, आपका नंबर 3 है, वो भी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है, उनको भी टाइम चाहिए। तो अगर वो वहाँ आते तो आई थिंक हैदराबाद आराम से चेज कर सकती थी। बट लोकी फर्गुसन से कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहिए किसी को, अमेजिंग बॉल। लॉकी फर्गुसन के लिए आई विल लीव इट टू अमन शेखर की बताए, अमन शेखर बांधे तारीफों के पुल आप। अब भाई क्या बताएं, अपने दम पे उन्होंने एक तरीके से मैच को जिताया है केकेआर के लिए। 3 विकेट्स लिए, इकोनॉमी भी अच्छा रहा, और सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। और वो कैच अब्दुल समाद का, वो कैच, वो अमेजिंग, टू गुड। मुझे एक लगा कि मतलब ये है मैच विनिंग परफॉर्मेंस, ये दिखा। और फिर मनीष पांडे को भी बहुत अच्छा यॉर्कर मारा। तो आज रसल को जो लास्ट ओवर देना का जो डिसीजन था, वो एक तरह से बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि आप एक अनफिट प्लेयर से आप इतना सब कुछ आप नहीं मान सकते। इट्स ओके कि आप एक फास्ट बॉलर को यूज करना चाहते हो, लेकिन जब फास्ट बॉलर अपने पूरे रनअप के साथ नहीं आ रहा है, तो वो एक स्पिनर से भी खराब ऑप्शन बन जाता है। और कोलकाता नाइट राइडर्स वर लकी कि वो सुपर ओवर में चला गया मैच, और लॉकी फर्गुसन ने आके 2-3 बहुत ही बढ़िया बॉल डाल दी। कोई आइडिया ही नहीं मिला समाद और डेविड वार्नर को कि क्या हो गया है उन दोनों के साथ। लेकिन फिर भी कि आप इतना डिमांड नहीं कर सकते किसी प्लेयर से कि ठीक है कि वो बैट से नहीं चल रहा है, वो आपके ऑलराउंडर है। क्योंकि बाद में वही ऑन मॉर्गन ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ आंद्रे रसल आए, वो बोले कि मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, तो हमने उनको बॉलिंग दे दी। बट अगर आज मैं केकेआर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुलदीप यादव आते और चाहे केकेआर पहली 3 बॉल पे ही हार जाते, बट स्टिल वो एक अनफिट फास्ट बॉलर से कहीं अच्छा है एक आपका फिट लेग स्पिनर। बिल्कुल। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक वन ऑफ द बेस्ट और ग्रेटेस्ट आईपीएल मैचेस एवर इन द हिस्ट्री। अच्छा हमको टैलेंट देखने को मिला स्टार्टिंग में अर्शदीप की तरफ से, कि उन्होंने जो 2 अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाई थी, अर्ली ब्रेक थ्रू, वो बहुत अच्छे 2 विकेट लिए थे ईशान किशन और रोहित शर्मा के उन्होंने। हाँ, मोहम्मद शमी अच्छे रहते, लेकिन मुंबई इंडियंस में
हम लोग को ये देखना होगा कि मुंबई इंडियंस इतनी स्ट्रांग टीम बन चुकी है आज की डेट में कि उनके 6 विकेट गिर गए हैं 112 रन पे, फिर भी वो 170s में फिनिश कर रहे हैं। और हर बॉक्स टिक है उनका। पेसर चाहिए तो वो उनके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, आपको फिनिशर चाहिए प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, ओपनर दो दुनिया के बेस्ट लिमिटेड ओवर्स के ओपनर्स उनके पास थे। रोहित शर्मा तो आई थिंक अभी वर्ल्ड के बेस्ट ओपनर है। क्विंटन डिकॉक अमेजिंग टैलेंट। क्विंटन डिकॉक तो पूरे वीक में सबसे अच्छी बैटिंग करी है क्विंटन डिकॉक। मतलब लास्ट के 5 या 6 मैचेस में उन्होंने 4 या 5 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस। तो जो आईपीएल में एक स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि गलत डिसीजन है क्रिस लिन को लाओ, तो वो क्विंटन डिकॉक ने अपने आप को उनका सिलेक्शन सही प्रूव कर दिया। उसके बाद मूविंग ऑन टू किंग्स 11 पंजाब, तो केएल राहुल के स्कोर करना वो एक कांस्टेंट है। वो मतलब उनके बारे में बात करना मतलब कोई सेंस नहीं है अब। हाँ मैच गया सुपर ओवर तक, और वो भी एक जबरदस्ती उसको सुपर ओवर तक ले जाया गया। आई थिंक क्रिस जॉर्डन ने अननेसेसरी वो जो 17 मीटर्स में आप खत्म कर सकते हो उसको 22 मीटर्स बनाया, और लास्ट में इट इज द मैटर ऑफ इंचेस जिससे वो रन आउट हुए और गेम गया सुपर ओवर का। और सुपर ओवर डालने को बुमराह को अगर आप रात को 2 बजे भी दे दो नींद से उठा के, तो आई थिंक बुमराह आपको 5 या 6 रन ही बनवाएगा दूसरी टीम। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेजिंग, मतलब केएल राहुल अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है, उनको बुमराह ने शानदार बॉलिंग करी। रेगुलर मैच में भी एक तरह से बहुत ही गजब यॉर्कर डाली, बहुत ही फास्ट। क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद शमी को, क्योंकि बुमराह के लिए आसान है कंपैरेटिवली कि वो पहले बॉलिंग कर रहा है, बट शमी पे प्रेशर इसे 5 रन में बचाने के लिए, और जो उन्होंने बॉलिंग करी है, मतलब रोहित शर्मा क्विंटन डिकॉक को एक चौका नहीं मारने दिया, मतलब अमेजिंग। और फिर उसके बाद जब दूसरा सुपर ओवर हुआ तो उसमें तो एक तरह से ये था कि पंजाब की टीम स्टैंड आउट लगी, बिकॉज सबसे अच्छी चीज उनके फेवर में ये गई कि अब जसप्रीत बुमराह सुपर ओवर डाल नहीं सकते। हाँ, और यू कैन इजीली हिट ट्रेंट बोल्ट। हाँ, और क्रिस जॉर्डन बैटिंग करने आए, एक बाउंड्री मारी जरूर केरन पोलार्ड ने, लेकिन उसके बाद छक्का जो एक चाहिए था, ऑल इम्पोर्टेंट 6 था, वो नहीं मार पाए। तो एक मयंक अग्रवाल की बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे। तो हाँ, और फिर जो छक्का कोई नहीं मार पाया वो छक्का आके मार दिया क्रिस गेल ने पहली बॉल पे, वही मैच खत्म कर दिया। इनफैक्ट तो वही था कि कमेंटेटर्स बोल भी रहे थे कि कितने भी रन बनाए, why are they concerned, they have the universe boss with them। बट आई थिंक मैच को छोड़ के हमें ये भी बताना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि रूल्स, आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में जो हुआ कि पहली बार वर्ल्ड कप मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर भी टाई हुआ, तो तब बाउंड्री काउंट से मैच जीत गए। अभी मैच आगे गया, बट ये कंफ्यूजन था कि कौन बैटिंग कर सकता है दूसरे में, कौन नहीं कर सकता। तो पहले ये रूल पता चला सबको कि जो पहले जो 3 नाम लिख के देने पड़ते हैं आपको बैटिंग में, वो नहीं और अपना एक बॉलर का। बट बाद में रूल आईसीसी एमसीसी जो रूल बनाती है क्रिकेट के, उनका रूल ये है कि जो आउट हुआ है सुपर ओवर में, वो दूसरे सुपर ओवर में नहीं बैटिंग कर सकते या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए पोलार्ड अगर दूसरे ओवर में, जब पहले में उनका नाम था तो वो दूसरे में बैटिंग करने आए क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे, लेकिन राहुल और पूरन आउट हो चुके थे, इसलिए वो दूसरी बार बैटिंग करने नहीं आ सकते। जो आई थिंक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ पंजाब के लिए कि अगर पूरन और राहुल आउट नहीं होते तो क्रिस गेल नहीं आते, और क्रिस गेल नहीं आते तो 6 नहीं पड़ता। हाँ, तो फिर एक बहुत ही एक्साइटिंग वीक खत्म हुआ। आई थिंक वीक से ज्यादा एक्साइटिंग वाज द वीकेंड ऑफ दिस आईपीएल। और जो टॉप 4 हैं और बॉटम 4 हैं उसमें अब तो काफी डिफरेंस देखने को मिल गया है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जो 4th है उनके पास भी अच्छा एक 4 पॉइंट का लीड है, जो टीम 5th पोजीशन पे, और नीचे की चारों टीमें अब 6-6 पॉइंट्स के साथ है। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और सब ये चाहेंगे कि बॉटम 4 से 1 या 2 टीम कुछ ऐसी निकल कर आए जो टॉप 4 को थोड़ा चुनौती पेश करें, जैसा आज किंग्स 11 पंजाब ने करा मुंबई इंडियंस को, उनकी तीसरी हार दी। और मुंबई इंडियंस
भी खुद को अनलकी समझेंगे कि जो 3 मैच वो आ रहे हैं उनमें से 2 मैच वो सुपर ओवर में जाके हार गए। गाइस प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक के रिव्यू और एक मिड वीक एक्साइटिंग से वीडियो के साथ। और ऑफ कोर्स स्मिथ भी विल बी बैक, आई थिंक वो थोड़ा रिकवर कर जाएंगे मुंबई की स्टार से। तो तब तक आई होपफुली मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी। तो गाइस, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।